हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल PWB पढ़ाने वाले भैया। एंड लिसन, वी विल डिस्कसिंग इन दिस लेक्चर अबाउट द नंबर सिस्टम, जो कि मैथमेटिक्स का काफी बेसिक और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, खास करके क्लास 9th के लिए। तो आज हम क्लास 9th के लिए नंबर सिस्टम को करेंगे, जो कि क्लास 9th के एनसीईआरटी का सबसे पहला चैप्टर है। तो आज हम नंबर सिस्टम की शुरुआत करेंगे। तो उससे पहले मैं आप लोगों को कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। देखो, जैसा कि आप लोगों के कमेंट्स में डिमांड्स आई थी कि सर आप मैथमेटिक्स कराते हो बट कंटिन्यू ही नहीं कराते हो, ठीक है, वो बात सही है। तो मैं उन लोगों ने बोला है, तो उसी तरीके से मैं आप लोगों को पर डे मैथमेटिक्स कराऊंगा। क्लास 9, 10, 11, 12 सभी के लिए प्रोवाइड होगी, ठीक है। और जो है कि मैं पर डे कराऊंगा और सारे चैप्टर कराऊंगा, कंप्लीट मैथ होगा, पूरा मैथ होगा, ठीक है। तो जो स्टूडेंट्स, मैं एक बात बता दूं, जो स्टूडेंट्स की आदत होती है वो नोट साथ साथ बनाते हैं, तो वो बहुत अच्छी बात है। जो स्टूडेंट्स नोट्स बनाना चाहते हैं वो बनाएं, अदरवाइज जो नहीं बना रहे हैं तो उनके लिए आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, जिससे आप पीडीएफ को गेट कर सकते हो। ओके, तो देखो, मैं नंबर सिस्टम को स्टार्ट करने से पहले बताना चाहता हूँ कि ये एक नंबर सिस्टम मैथमेटिक्स क्लास 9th के एनसीईआरटी का पहला चैप्टर है, जहां से हम मैथमेटिक्स की शुरुआत करेंगे। तो देखो, नंबर सिस्टम क्या होता है। नंबर सिस्टम में एग्जाम रिलेटेड किस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं, तो आज हम सिस्टम में लाएंगे, समझे, वो सिस्टम नहीं, माय मीन नंबर सिस्टम कंप्लीट करेंगे। देखो, लेक्चर ज्यादा लेंदी नहीं करूंगा और ना ही मैं आपको पूरा नंबर सिस्टम आज के लेक्चर में कराने वाला हूँ। मैं आपको छोटे छोटे वीडियोस पार्ट में आपको लेक्चर कंप्लीट करा दूंगा और आपका नंबर सिस्टम कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो देखो, नंबर सिस्टम की हम यहाँ से शुरुआत करते हैं भैया जी। क्लास 9th के लिए ये जो है, यहाँ से हम बेसिक से करेंगे नंबर सिस्टम को पूरी तरीके से, ठीक है। देखो, नंबर सिस्टम है क्या, सबसे पहले तो यही मैं बताता हूँ आप लोगों को। नंबर सिस्टम ये चीज क्या है। देखो, नंबर सिस्टम ना दो टाइप्स में डिवाइड है। मेरा मतलब है कि हम आज के इस सीरीज में सबसे पहले यही पढ़ने वाले हैं कि नंबर्स क्या होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं और कैसे होते हैं, कैसे हम उन्हें आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो देखो भैया, हम सबसे पहले तो नंबर्स को डिवाइड करते हैं। कितने टाइप्स में नंबर डिवाइड होते हैं? 2 टाइप्स में, उनके और पार्ट्स होते हैं। तो फर्स्ट, रियल नंबर। फर्स्ट क्या होता है जी? रियल नंबर। एंड द सेकेंड वन इज इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर, देखो, इमेजिनरी नंबर। तो मैं क्या, चलो मैं लिख ही देता हूँ, हिंदी में भी लिख ही देता हूँ उनके साथ साथ। जो स्टूडेंट्स को हिंदी नहीं आती है, वो सॉरी मैं मीन इंग्लिश नहीं आती, तो उनको लिए भी काफी हेल्पफुल होगा, ठीक है। देखो, रियल नंबर को बोलते हैं वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर को हम क्या बोलते हैं जी? वास्तविक संख्याएं। एंड द इमेजिनरी नंबर इज सम्मिश्र संख्याएं। सॉरी, इमेजिनरी नंबर इज काल्पनिक, काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या। तो देखो, हम सबसे पहले बात करते हैं अपने रियल नंबर्स की। देखो, रियल नंबर्स कौन से होते हैं? सॉरी, देखो, रियल नंबर की बात करते हैं। रियल नंबर्स के काफी सारे टाइप्स होते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं नेचुरल नंबर की। इसकी बात करते हैं नेचुरल नंबर। ये काफी सारे टाइप्स में डिवाइडेड होते हैं रियल नंबर्स, जो मैं सारे लिख ही देता हूं यहाँ पे। नेचुरल नंबर, होल नंबर्स, इंटीजर्स एंड द फोर्थ वन इज रेशनल नंबर्स। और ये जो रेशनल नंबर है वो काफी इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज सारे है तो इंपॉर्टेंट, बट रेशनल नंबर इज टू इंपॉर्टेंट, तो उसे थोड़ा ध्यान से देखना। मेरा मानना है कि सभी को ध्यान से देखो, ठीक है। तो देखो, नेचुरल नंबर क्या होते हैं? नेचुरल नंबर को हम बोलते हैं द काउंटिंग नंबर्स। नेचुरल नंबर कौन से नंबर होते हैं? काउंटिंग नंबर्स। काउंटिंग नंबर्स कौन से होते हैं? सब लोग जानते हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड द अदर, ठीक है। देखो, यहाँ लिखता हूँ मैं आप लोगों के लिए नेचुरल नंबर्स कौन से होते हैं, एक बार साथ साथ बता देता हूँ। 1 2 3 4 5 6
काफी सारे होते हैं, इन्फिनिटी, ठीक है। अब इन ये सबसे छोटा नेचुरल नंबर कौन सा होता है? द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर इज द 1। स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर कौन सा होता है जी? 1। और इनका कोई वो नहीं होता है लिमिट, ये इन्फिनिटी तक होते हैं। ऐसे ही अब हम बात करते हैं नेचुरल नंबर के बाद आता है हमारा होल नंबर। जी होल नंबर क्या होता है? होल नंबर को हम इस अलग वे से भी ले सकते हैं, 0 प्लस नेचुरल नंबर्स। वो कैसे जी? देखो होल नंबर्स होते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 टू इनफाइनाइट। इससे कुछ समझ में आया आप लोगों को? देखो ये जो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ये वाला तो हमें यहाँ भी मिल रहा है ना। माई मीन ये जो नेचुरल नंबर्स हैं, ये जो नेचुरल नंबर्स हैं उनमें सिर्फ और सिर्फ 0 ऐड हुआ है, उसके बाद वो बना है हमारा होल नंबर। तो हम क्या कह सकते हैं? होल नंबर इज इक्वल टू 0 प्लस नेचुरल नंबर। ये एक फॉर्मूला बन सकता है, बट काम करने ये मेरे मन बता रहा हूँ मैं, ठीक है। देखो ये हुआ 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 टू इनफाइनाइट। तो ये है हमारे होल नंबर्स। और सबसे स्मॉलेस्ट होल नंबर कौन सा होता है? स्मॉलेस्ट होल नंबर कौन सा होता है? 0, ठीक है जी। ऐसे ही इनकी भी कोई लिमिट नहीं होती है, ये भी काफ़ी सारे टर्म्स तक जाते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं जी अपना इंटीजर का, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इंटीजर क्या होता है? द नेचुरल नंबर एंड द 0 एंड द नेगेटिव नेचुरल नंबर। इसका मतलब क्या है? जैसे कोई भी ले लो एग्जाम्पल में -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5। देखो इसका क्या होता है, ये यहाँ से चलता जाएगा, एंडिंग नहीं है इसकी, ठीक है। ये भी इन्फिनिटी तक जाते हैं सारे टर्म्स। ये क्या कह रहा है कि ये जो -5 भी आ सकता है, इसमें -4 भी आ सकता है, माइनस के टर्म्स भी आ सकते हैं, 0 भी आ सकता है एंड द पॉजिटिव टर्म्स भी आ सकते हैं। और ये जो 0 होता है वो ना ही पॉजिटिव होता है ना ही नेगेटिव होता है, ये ध्यान रखना हमेशा के लिए, ठीक है। और हम इसे कह सकते हैं कि इसमें नेचुरल नंबर्स, ऑल द नेचुरल नंबर्स एंड द होल नंबर्स आर इंटीजर्स। नेचुरल नंबर्स और नेचुरल नंबर्स और होल नंबर्स वो सारे इंटीजर्स में इंक्लूड होते हैं। बट एनी इंटीजर इज नॉट अ नेचुरल नंबर। कोई भी इंटीजर नेचुरल, मतलब मेरा कहना ये नहीं है, सॉरी, मतलब सारे इंटीजर्स नेचुरल नंबर्स नहीं होते हैं, बट सारे नेचुरल नंबर्स इंटीजर्स होते हैं। ऐसे ही सारे इंटीजर्स होल नंबर्स नहीं होते हैं, बट सारे होल नंबर्स इंटीजर होती हैं। ये मेरा कहने का मतलब है कि ये क्या कहना चाहता है, ये वाला और ये वाला दोनों इंटीजर में आकर मिलते हैं। ये दोनों नेचुरल और होल नंबर हमें इंटीजर में मिलेंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं अपना सबसे अच्छा टॉपिक है जो है कि रेशनल नंबर। इससे आपको काफ़ी सारे क्वेश्चंस बनेंगे जी। देखो जी रेशनल नंबर क्या होता है? रेशनल नंबर को सबसे पहले तो कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे? रेशनल नंबर हमेशा हमें p/q की फॉर्म में लिखा मिलेगा, इन द फॉर्म ऑफ p/q। ये जो है कि p/q के फॉर्म में लिखा मिलेगा उसे हम रेशनल नंबर बोलते हैं। बट p और q क्या होने चाहिए, इसके कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, वो मैं बता रहा हूँ। p एंड q बोथ द इंटीजर। p और q दोनों इंटीजर होनी चाहिए। इंटीजर कौन से हैं? -5, -4, कोई भी नेगेटिव टर्म हो सकता है या 0 हो सकता है या पॉजिटिव टर्म हो सकता है। ये कह रहा है p और q दोनों क्या होनी चाहिए? p और q दोनों क्या होनी चाहिए? p और q का मतलब न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर, वेयर द p इज न्यूमरेटर एंड द q इज द डिनोमिनेटर। तो p और q दोनों इंटीजर होने चाहिए। एंड द सेकंड कंडीशन इज q नेवर इक्वल टू 0। q कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा। अगर q 0 के बराबर होता है तो वो रेशनल नंबर नहीं होगा, वो इनफिनिट हो जाता है। किसी की भी वैल्यू के नीचे या किसी की वैल्यू में अगर हम डिवाइड 0 कर देते हैं तो उसकी वैल्यू इनफाइनाइट हो जाती है। समझ में आया? तो इसका कहने का मतलब है p और q दोनों इंटीजर होने चाहिए एंड द 0 नहीं होना चाहिए q। आई मीन डिनोमिनेटर इज नॉट इक्वल टू द 0। ये समझ में आया आप लोगों को? और ये जो क्या बोलना है मेरे को, नेचुरल नंबर है
होल नंबर है और द इंटीजर है, ये सारे इसमें आके मिलते हैं। देखो तुम्हें नेचुरल नंबर दिखाओ, इसमें कोई भी ले लो, 4/1, क्या ये पी वाई क्यू के फॉर्म में नहीं है? जी बिल्कुल है। क्या 4 इंटीजर नहीं है? जी है। क्या 1 इंटीजर नहीं है? है। तो इसका मतलब इसने पहली कंडीशन मान ली कि पी और क्यू दोनों इंटीजर है, और ये दूसरी कंडीशन कहता है क्यू नेवर इज इक्वल टू 0। क्या ये एक 0 के बराबर है? नहीं ना। तो ये क्या हुआ? रेशनल नंबर पी वाई क्यू के फॉर्म में। अगर इसका हम इसमें सॉरी डिवाइड सॉरी डिवाइड देते हैं, अगर 4 में हम 1 का डिवाइड देते तो इसका आंसर क्या आएगा? 4। तो 4 इज द नेचुरल नंबर। समझ में आया? अगर इसके आगे हम माइनस लगा लेते हैं तो क्या आंसर आएगा? -4। और ये अभी भी रेशनल नंबर है। मैंने बताया ना पी बाई क्यू इंटीजर दोनों है। -4 इज ऑल्सो इंटीजर, -4 इज ऑल्सो इंटीजर एंड द 1 इज ऑल्सो इंटीजर। ठीक है, तो ये दोनों इंटीजर्स हैं और q नॉट इक्वल टू 0 है, तो ये पी वाई क्यू के फॉर्म में है, तो ये क्या हुआ? रेशनल नंबर। अगर हम 1 का -4 में डिवाइड देते हैं तो आंसर आएगा -4, जो कि एक इंटीजर है। आप लोगों को समझ में आया? अब आप बोलोगे कि सर 0 भी हो सकता है। जी श्योर हो सकता है। 0/2 ले लें अगर यहाँ पर हम, तो ये एक रेशनल नंबर है जी, और ये एक होल नंबर भी है। क्योंकि अगर हम किसी भी नंबर में वो 0 में किसी भी नंबर का डिवाइड देते हैं तो उसका आंसर होता है 0। 0 इज अ होल नंबर और 0/2 इज द फॉर्म ऑफ पी वाई क्यू। भैया देखो, उसने ये नहीं बोला था कि न्यूमरेटर 0 नहीं होना चाहिए या कोई भी नहीं होना चाहिए। उसने सिर्फ और सिर्फ ये बोला था कि क्यू वाला टर्म 0 नहीं होना चाहिए। उसका कहने का मतलब डिनोमिनेटर टर्म है वो 0 नहीं होना चाहिए। बट द ऊपर लिखा है तो ये तो क्या होता है हमारा न्यूमरेटर। नीचे वाला तो हमारा 2 है ना, जो कि 0 के इक्वल नहीं है। तो इसमें हमें समझना है नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स एंड द रेशनल नंबर। तो आज से आप लोगों को शायद इसमें बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी, किसी भी नंबर को आइडेंटिफाई कर सकते हो। अब मैं कुछ और जो नंबर्स होते हैं, स्पेसिफिक नंबर्स होते हैं, मैं बता देता हूँ। देखो आप लोगों ने पढ़े होंगे इवन नंबर। देखो इवन नंबर को हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? इवन नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो कि 2 से डिविजिबल होते हैं। जैसे कि यहाँ पर 2 है, ये 2 से डिविजिबल है, तो ये हो गया एक इवन नंबर, ये हो गया इवन नंबर, ये हो गया इवन नंबर। क्या 4 2 से डिविजिबल नहीं है? जी सर है। तो ये भी हो इवन नंबर, ये भी है इवन नंबर। ठीक है, इवन नंबर की पहचान होती है विच इज डिविजिबल बाई 2। डिविजिबल बाई 2 वो नंबर्स होते हैं जो कि 2 से डिविजिबल होते हैं। यही लिखे देता हूँ मैं थोड़ा शॉर्ट में। ठीक है, नंबर विच इज डिविजिबल बाई 2। अब बात करते हैं हम ऑड नंबर्स की। ऑड नंबर्स की कोई ज्यादा बड़ी पहचान नहीं है। उसका कहने का मतलब ये है कि जो नंबर्स इवन नंबर्स नहीं है वो ऑड नंबर्स हैं। उसका कहने का मतलब जो नंबर 2 से डिवाइड नहीं हो रहे हैं वो सारे ऑड नंबर्स हैं। जैसे कि क्या यहाँ पर 3 2 से डिवाइड होगा? जी नहीं होगा। तो एक क्या हो जाएगा? वो एक, हाँ 3 की बात चलिए तो 3 की लिख लो, 1 की चलिए 1 लिख लो, 5 की चलिए तो 5 लिख लो। ये सारे 2 से डिविजिबल नहीं है, तो ये क्या होगा? ऑड नंबर। तो हमें समझ में आया कि सर ऑड क्या होता है, इवन क्या होता है। इवन जो कि 2 से डिविजिबल होते हैं, और जो 2 से डिविजिबल नहीं होते हैं वो होते हैं हमारे 0, वो ऑड नंबर्स। ठीक है, अब बात करते हैं हम एक और शानदार नंबर के बारे में, जिसे हम बोलते हैं प्राइम नंबर। जिसे क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर। ये भैया जी बहुत अलग किस्म के आदमी है। इनका मानना ये है या तो मैं अपने दोस्त 1 से डिविजिबल होऊंगा, या मैं खुद से, मैं किसी से पार्टनरशिप नहीं करना चाहता हूँ। ये कहता है या तो मैं एक से, अपने दोस्त से, खास मित्र से डिविजिबल होऊंगा, उसी से पिटूंगा, या खुद से, और किसी से नहीं। इसका कहने का मतलब है प्राइम नंबर सिर्फ और सिर्फ या तो खुद से डिविजिबल होता है या 1 से होता है। जैसे कि देखो 3, अब ये 3 है, ये क्या तुम्हें लग रहा है कि 2 से डिविजिबल होगा? क्या ये 4 से होगा? क्या ये 5 से होगा? क्या ये 6 से होगा? नहीं होगा। तो ये 1 से होगा या 3 से होगा? 5 7 11 13 2, काफी सारे नंबर हैं ऐसे, 17 19
23, 29, 31, 37, 41, 43, 47 और काफी सारे प्राइम नंबर्स हैं। ये मैंने आपको शुरू को बता दिए। तो ये नंबर्स ऐसे नंबर्स हैं जो तो या तो 1 से अपने दोस्त से डिविजिबल होंगे या खुद से, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर्स। तो मैंने आप लोगों को बताया नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, रेशनल नंबर, इवन नंबर, ओड नंबर्स एंड द प्राइम नंबर्स। तो आज के इस लेक्चर में हमारे क्या हुआ, नंबर सारे कंप्लीट हो चुके हैं और हमारा कोई भी ऐसा नंबर नहीं बताया जो बचा है जो हमारे काम का है। ऐसे काफी सारे नंबर्स होते हैं वो हमारे काम के नहीं है। तो देखो अब ये हमारा हुआ रियल नंबर्स कंप्लीट। इमेजिनरी नंबर्स होते हैं वो आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा, और नेक्स्ट लेक्चर में मैं आप लोगों को कराऊंगा रेशनल नंबर से रिलेटेड क्वेश्चंस जो कि श्योरली एग्जाम्स में आते ही आते हैं। ठीक है, तो थैंक्स फॉर द वॉचिंग। और जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक वीडियो को जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड अपने फ्रेंड्स लोगों को शेयर कीजिएगा जो कि ऐसे वे से समझ सके। तो मेरा मानना है कि मैंने अपना 100% दिया है, काफी बेसिक तरीके से कराया है आप लोगों को जीरो लेवल से। काफी इसमें स्टूडेंट्स हैं जिन्हें पूरा आता है, उन्हें बोरिंग लगा होगा शायद, बट मैं बिल्कुल जीरो लेवल से लेके चल रहा हूँ। मेरा मानना है कि कोई भी स्टूडेंट्स जो देख रहे हैं वो कुछ नहीं जानते, उस तरीके से मैं आप लोगों को करा रहा हूँ। तो प्लीज अपने छोटे भाइयों को भी ध्यान में रखते हुए ये देखिएगा कि उन्हें कुछ नहीं आता। तो प्लीज ऐसा ना हो जिन स्टूडेंट्स को आते हैं वो ये सर क्या करा रहे हो, ठीक है। तो थोड़ा सा उन्हें भी देख के चलो, 1-2 लेक्चर के बाद आप लोगों को लगेगा कि हाँ कुछ मिल रहा है मैं भी, ठीक है, क्योंकि तुम्हें आता है तो बहुत बहुत बढ़िया है। ठीक है, तो हमने नंबर सिस्टम का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट किया, नंबर्स हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट लेक्चर में मैंने बताया आपको रेशनल नंबर्स करेंगे जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, उससे सारे रिलेटेड क्वेश्चंस भी करेंगे। तो देखो फिर से बोल रहा हूँ, जो स्टूडेंट्स अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड अपने फ्रेंड्स लोगों को इन्फॉर्म कीजिएगा और उनको भी वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि वो लोग भी वीडियो देख सकें, ठीक है, और अच्छे कंसेप्ट को गेट कर सकें। और जिन स्टूडेंट्स को अभी तक इसमें कहीं भी प्रॉब्लम आई हो तो वो बेझिझक कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, मैं उनका सॉल्यूशन दूंगा, जल्द से जल्द सॉल्यूशन मिलेगा। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।